नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनो टाइपिस्ट का पेपर। ये जो स्टेनो टाइपिस्ट का पेपर है, इस पेपर का पोस्ट कोड सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो पोस्ट कोड है इसका 674। ये इसका पोस्ट कोड है। आज हम हिंदी इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना भी पेपर था ये सारा जीके का ही पेपर था। इसमें जीके था, जीके के साथ इसमें करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन थे, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा पुराना है। और करंट अफेयर के बाद उसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग 40-50 क्वेश्चंस के आसपास ये क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि HPSSC जो है वो रिवाइज्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार कर लेंगे ताकि हिंदी इंग्लिश में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक। देखिए इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने आंसर खुद से मार्क कीजिए। उसके बाद जो है ऑफिशियल आंसर की जो आंसर मैं आपको बताऊंगा उनके साथ इसको मैच कीजिए। वही एक बेस्ट तरीका है करने का। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको करेक्टली स्पेल्ड अक्षर बताना है, इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अफेक्शनली AFFECTIONATELY। ये इसकी सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर आप सही की बात करेंगे तो फाइनल आंसर की जो थी उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। बेनिफिटेड यानी कि BENEFITED और BENEFITED। ठीक है, तो ये सही स्पेलिंग बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 33 में कमेमोरेट की आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो COMMEMORATE। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है एनिमिटी। तो एनिमिटी की सही स्पेलिंग होती है ENMITY। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है स्प्री। स्प्री की सही स्पेलिंग जो है वो होती है SPREE। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो स्प्री का हिंदी मतलब ये आपको बता देता हूँ। स्प्री का हिंदी मतलब होता है कोई आनंद का उत्सव जो है उसको स्प्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कहा गया है चूज द वर्ड आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, जो कि बेस्ट एक्सप्रेशन जो है बताता है, मतलब सेम मीनिंग जो है वो बताता है। सबसे पहले ड्रेंच है, DRENCH, यानी कि ड्रेंच होता क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ड्रेंच जो होता है वो होता है मूसलाधार बारिश होना, यानी कि बारिश होना। 36 क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सी सोक। सोक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सोक का मतलब जो है वो होता है भिगोना, या फिर इसी तरह से आप मान लीजिए कि उसको भीग जाना किसी चीज। नेक्स्ट है सम्पचुअस। सम्पचुअस क्या होता है, इसका मतलब होता है शानदार, या फिर आप कह लीजिए महंगा भी बोल सकते हैं, आलीशान भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए लेविश जो है इसका सही होगा, LAVISH। क्वेश्चन नंबर 38 है इंसोलेंस। इंसोलेंस क्या होता है, तो इंसोलेंस का होता है एरोगेंस। इंसोलेंस जो है वो होता है आप कह लीजिएगा बदतमीजी भी आप कह सकते हैं, या फिर गुस्ताखी भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कोइलेस। तो कोइलेस क्या होता है, ये होता है एकत्रित होना या फिर संगठित होना। तो इसको आप कह सकते हैं यूनाइट इनटू वन बॉडी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है एब्सॉल्व। तो एब्सॉल्व का सही मतलब क्या होगा। एब्सॉल्व का सही मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही आंसर है, एक्विट इसका सही आंसर होगा। इसको आप मुक्ति पाना भी कह सकते हैं, या फिर बरी करना भी आप कह सकते हैं, इस तरह से इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 41 to 45 ऑपोजिट मीनिंग बताना है इसका। देखो ऑपोजिट मीनिंग जो होगा इसका, रॉटेंडिटी का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रेटनेस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्ट्रेटनेस तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। और अगर बात करेंगे कि रॉटेंडिटी हिंदी में क्या होता है, तो इसको स्थूलता कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि राउंडनेस भी आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है ल्यूक्रेटिव। तो ल्यूक्रेटिव का जो मतलब होता है वो होता है कोई ऐसी चीज जो लाभदायक है। तो लाभदायक को जो है वो ल्यूक्रेटिव कहा जाता है। इसका अपोजिट मीनिंग होगा अनप्रॉफिटेबल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, अनप्रॉफिटेबल। क्वेश्चन नंबर 43 है बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का क्या मतलब होता है, तो बेनिफैक्टर जो होता है वो होता है उपकारी, या फिर आप कह सकते हैं दान देने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, बेनिफिशियरी। ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल आंसर की आती है उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताए जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 है कॉन्साइज। तो कंसाइज जो है वो होता है संक्षिप्त में, संक्षिप्त इसका मतलब होता है। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? ऑप्शन ए वर्डी जो है इसका सही मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का होता है परपेचुअल। परपेचुअल का जो मतलब होता है वो होता है लगातार। लगातार का ऑपोजिट क्या होगा? इरेगुलर। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं या फिर ईडियम दिए गए हैं, इनका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है बियॉन्ड वन कीन। तो बियॉन्ड वन कीन्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी आउट ऑफ वंस साइट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है एट आ लूज एंड। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो है ऑप्शन सी विदाउट एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही आंसर होगा। मतलब विदाउट एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर इस तरह का इडियम यूज किया जाता है, एट आ लूज एंड। क्वेश्चन नंबर 48 है टू ईट वंस साल्ट। तो किसी का नमक खाना। क्वेश्चन नंबर हिंदी में तो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो इडियम का मतलब होगा वो होगा टू बी वंस गेस्ट। ठीक है, तो किसी का मेहमान बनकर जाना या फिर किसी का नमक खाना एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है टू वेदर द स्टॉर्म। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब जो होता है वो होता है टू सर्वाइव अ क्राइसिस, मतलब क्राइसिस में सर्वाइव करना। क्वेश्चन नंबर 50 है टू हैव अ डिग एट। तो टू हैव अ डिग एट का जो मतलब होता है वो होता है टू क्रिटिसाइज समवन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है जो भी यहाँ पर सही लगता है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा कन्वर्जेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑल द रूट्स अकर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स एट दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द रूट्स अकर्ड एट दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 52 है द रिसेंट अर्थक्वेक इज फिलिंग द ब्लैंक्स टू दी वन वी हैड लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए द रिसेंट अर्थक्वेक इज कंपेरेबल टू दी वन वी हैड लास्ट ईयर। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है ही फिलिंग द ब्लैंक्स एट अ राइप ओल्ड एज। तो ही डाइड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का, ही डाइड एट अ राइप ओल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 54 है डिवाइड दिस सम ऑल दी फ्रेंड्स। तो डिवाइड दिस सम अमंग ऑल दी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है लेट अस पिकनिक फिल इन द ब्लैंक्स दैट फील्ड ओवर देयर। तो यहाँ पर देखिएगा लेट अस पिकनिक, यहाँ पर इन जो है वो सही आंसर होगा, इन दैट फील्ड ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो पहला लिखा गया है प्रसाद। तो प्रसाद किस तरह से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है पूर्ण। तो पूर्ण किस तरह से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, पूर्ण इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है दैनिक। तो दैनिक का आपको पता होना चाहिए, दैनिक जागरण तो न्यूज़पेपर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है दैनिक। क्वेश्चन नंबर 59 है अनुग्रहित। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, अनुगृहित इसको इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है पुण्य। तो पुण्य का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुण्य इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है आजीवन। तो आजीवन कौन सा समास है? आजीवन में जो समास है वो कौन सा आएगा? वो अव्ययी भाव समास आएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है गोपाल। तो गोपाल में जो है वो कौन सा समास आता है? गोपाल में जो है वो, और जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है चतुष्पद। चतुष्पद में कौन सा समास है? तो चतुष्पद में जो समास है क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही समास है, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 64 है देवासुर। तो देवासुर में जो है वो कौन सा समास है? देवासुर में इन्होंने द्वंद्व समास बताया है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है निडर। निडर में जो है वो कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है इंग्लिश में शब्द दिए हैं, आपको हिंदी में सही आंसर बताना है। तो ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन तो एचएस और अलाइड के मेंस में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए सही आंसर है अधिकृत। अधिकृत जो है वो ऑफिशियल का मतलब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है सक्सेशन। तो सक्सेशन का जो है वो सही मतलब होता है अनुक्रम, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है एक्सप्रेस लेटर। तो एक्सप्रेस लेटर का जो है वो सही में हिंदी का मतलब क्या होता है? 68 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होता है आशु पत्र, ये इसका सही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है वाइड। यहाँ पर VI दिया है, अगर WI होता तो कुछ और मतलब होता, परंतु यहाँ पर VIDE दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। देखिए इसका सही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है रिव्यू करना। तो कहते हैं ना कि रिव्यू किया जाए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी सही आंसर है पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट का सही मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए पृष्ठ लेखन जो है वो उसका सही मतलब होता है। पृष्ठ लेखन जो है एंडोर्समेंट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 672 है एडजर्नमेंट। तो कहा जाता है हाउस इज एडजर्न। तो हाउस को क्या किया गया? एडजर्न किया गया, यानी कि हाउस को जो है वो स्थगित किया गया। स्थगन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है मेमोरेंडम। तो कहते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU भी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि स्मृति पत्र। 73 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है 74 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है संगठन। कहते हैं लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, एक जगह पर लोगों को संगठित किया जाए, वहीं से संगठन सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 75 है रिपेट्रिएशंस। तो रिपेट्रिएशन का सही मतलब होता है स्वदेशापरण, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनना है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। 76 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है जो रचना किसी अन्य का अनुवाद हो। तो जो रचना किसी अन्य का अनुवाद होती है उस रचना को अनुदित कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है किसी पर प्रवचन करने वाला। तो जो किसी विषय पर प्रवचन करता है क्वेश्चन, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रवक्ता कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 है पाने की इच्छा रखने वाला। जो पाने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? 79 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, लिप्सा उसको कहा जाता है, लिप्सा उसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर जो सरलता से प्राप्त हो, मतलब जो कुछ इजीली प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, सुलभ। सुलभ उसको कहा जाता है। अच्छा, अभी हम जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से देखिएगा आप, यहाँ पर रीजनिंग का है द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का जो है वो योग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 28 जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 561 डिवाइडेड अपॉन 748। तो इसको अगर आप डिवाइड काटेंगे थोड़ा सा तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आएगी ऑप्शन डी 3/4। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है द वैल्यू ऑफ 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 इज। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो इनकी क्या वैल्यू आएगी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 1.111। क्वेश्चन नंबर 19 है 3 डिवाइडेड अपॉन 48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड अपॉन 12। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आपको बताना है इसका फैक्टर करके। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन सी 0.446 जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है अ नंबर इज एज सच मच ग्रेटर देन 31 एज इज लेस देन 55 द नंबर इज। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 31 से उतनी ही बड़ा है पर जितना कि वो 55 से छोटा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए, 43 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75 इज इक्वल टू। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही आंसर आएगा, 78.75। यहाँ पर आपको बताना है कि जहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा है वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा या फिर वहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा। 23 का ऑप्शन सी 44 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है
बोट का मतलब होता है और बाइसिकल को आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए पैडल के साथ आप उसको कर सकते हैं। तो देखो और किसको कहा जाता है? और जो होता है, जो चप्पू होता है जिसके साथ बोट को चलाया जाता है, या फिर एक कह लीजिए कि डंडा होता है जिसके साथ पानी के बहाव में को हिलाया जाता है, उसको और कहते हैं। बाइसिकल को भी उसी तरह पैडल के साथ कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा इसके साथ आपको करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे तो 25 को सॉल्व करने के बाद सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 21। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 26 को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी 9774 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को जब आप सॉल्व करेंगे 28 को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डी 45 जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, जब इसमें लिखा गया है दी नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज, इस सीरीज में जो अगली टर्म आएगी क्वेश्चन नंबर 29 में वो कौन सी आएगी? वो आएगी ऑप्शन सी एम। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ़ द अंकल, देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी ग्रैंड फादर जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद वही इंग्लिश का सेक्शन जो है वो चलता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग जो है हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन ये होता है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।